रोडें टूटी हुई हैं, कचरा फैला हुआ है, बारिश होगी तो बदबू ज्यादा है, बहुत सारे मसाइल हैं। मेयर साहब को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आवाम की शिकायत तो सुनाते ही रहते हैं, चलाते ही रहते हैं, लेकिन ये तो कल मैं भी गुजरा तो यकीन कीजिए कि परेशान हो गया था। ये कुछ जोश ठंडा पड़ गया है या इनिशिएटिव कम हो गया, ये क्या मसाइल कुछ और? एंड इफ आई मे ऐड, मेयर साहब आप एक दफ़ा पहले भी आए थे और हमने काफ़ी तफसीलन ये बात की थी। जब आप मुंतखब हुए थे तब आए थे, तो तब भी आपने बताया था कि क्या इख्तियारात हैं क्या नहीं है, सब कुछ हमने बात की थी, लेकिन वी वर थिंकिंग कि इतना बुरा हाल हो जाए। ऐसा ही है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर इन द मॉर्निंग। मैं चाह भी रहा हूँ कि आपके तरफ से आवाम को पता चले कि व्हाट आर द फैक्ट्स। कचरा ये जो दिखाया आपने इससे ज़्यादा है। मैं भी सड़क पे ही होता हूँ तकरीबन। इन्होंने, सिंध गवर्नमेंट ने 2013 का एक्ट बनाया, कानून साजी की असेंबली से, और वाटर बोर्ड जिसमें पानी की डिस्ट्रीब्यूशन एंड सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिसमें ये कचरे का डिस्पोजल होता है, वो अपने पास रख लिया। इट्स नॉट, दिस इज फंक्शन ऑफ नाउ सिंध गवर्नमेंट, नॉट मेयर। मैं कचरे को हाथ भी नहीं लगा सकता। इट्स लाइक दैट। यू शुड हैव कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर और सीएम साहब। ठीक है। देखें, ये कचरा 12,000 टन कराची रोज जनरेट करता है। ठीक है। 8,000 टन कराची के गलियों में, सड़कों पे कचरा हर रोज जमा होता जाता है। 90% जो सीवेज है वो नालों में जाता है। अबाउट 70% कचरा जो है वो नालों में जाता है। नाले चौक हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स की सफाई केएमसी का काम है। ठीक है। मगर मेरे पास फंड्स नहीं हैं टू क्लीन दोज स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन। 2016 में सीएम साहब ने कोई अबाउट 43 करोड़ रिलीज़ किए थे। वो उन्होंने ही एग्रीमेंट किए थे, उन्होंने ही कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे। उस पर थोड़ी बहुत सफाई हुई, मगर वो यूजलेस, बेकार है। वो ज़िया है पैसे का, क्योंकि हर रोज़ कचरा नाले में जा रहा है। पहले आपको डिस्पोजल करना है कचरे का, पहले आपको डिस्पोजल करना है, राइट डिस्पोजल फॉर सीवेज। अगर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन कचरे और सीवेज के लिए इस्तेमाल होंगे तो यही सूरत नजर आएगी। अच्छा, तो आप क्या मेरे साहब कह रहे हैं कि हैवी मशीनरी, आई कैन इमेजिन कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई मशीनरी वगैरह भी इन्होंने आउटसोर्स किए हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स चाइना को। बिल्कुल, हमने ये भी बात की थी। ईस्ट एंड साउथ दोनों डिस्ट्रिक्ट का हाल देख लें जाके, क्या हाल है। वो चाइनीज जो भी हैं, मैंने नहीं देखे आज तक, वो जो भी कचरा उठाते हैं वो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन में डाल देते हैं। तो मेयर साहब, बात तो फिर वही होगी जो हम कर रहे हैं। आपकी जुरिस्डिक्शन में बिल्कुल आते हैं ना, आते हैं तो वहां पे कचरा फेंकने से उन्हें कौन रोकेगा अगर आप नहीं रोकेंगे? और दूसरी बात ये कि अब हम इतना अरसे से बात कर रहे हैं इख्तियारात की, आम आदमी इन बातों से रिलेट कर पाएगा? क्योंकि दे थिंक दैट यू आर आंसरेबल और वजीर आला सिंध इज आंसरेबल, तो आप लोग खड़े कर लें फिर हाथ के, भाई हमसे कुछ नहीं हो रहा, हम नहीं कर सकते। देखें, जहां तक रोकने का ताल्लुक है, मैं 24 घंटे 30 नाले हैं, उन पे सिक्योरिटी नहीं बिठा सकता। तो बात करें, कर चुका हूं बहुत दफा, हर जगह ये बात कर चुका हूं। तो जवाब क्या मिलता है आपको? ओके करते हैं। देखें, विल नहीं है सिंध गवर्नमेंट की। लाड़काना, सेहवन, दादू, मीरपुर खास, सखर का हाल देख लें, जो इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। कराची तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं है। कराची से लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है, पावर्स इनके पास हैं, एंड दे नॉट वर्किंग। आज 2014 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया हुआ, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं। कचरे के अंबार हैं पूरे शहर में। वाटर बोर्ड इनके पास है, सारा सीवेज, 2 ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो खराब पड़े हैं, सारा सीवेज समंदर में फेंकते हैं। ये सारा सीवेज, 90% ऑफ सीवेज जो है वो समंदर में जा रहा है। तो समंदर का क्या हाल है ये देख लें आप। ये 43 करोड़ जो आपने अभी फिगर इससे पहले यूज किया था, तो मतलब ये तो बात यही होगी कि झाड़ू पकड़ो और इधर उधर करते जाओ सारी चीजें, मतलब ये तो फिर प्रॉपर डिस्पोजल तो नहीं। ये सोल्यूशन नहीं है। देखिए, मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करता, ये सोल्यूशन नहीं है। करोड़ों रुपए आप रिलीज कर दें, मगर जब कचरा रोज नाले में डल रहा है, सीवेज डल रहा है, तो कैसे ठीक होगा? आपको डिस्पोजल बेहतर करना होगा कचरे का, आपको डंपिंग पॉइंट्स बनाने होंगे, उधर रेगुलर आपको कचरा उठा के वहां डंप करना होगा। सीवेज के लिए अदर दूसरे कनेक्शंस देने होंगे, जहां सीवरेज, पूरी दुनिया में सीवेज स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स में नहीं जाता है, उसको ट्रीट करते हैं और फिर समंदर में फेंकते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे ये मेरा काम नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट का काम है। दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। मेरा जहां तक काम है नाले साफ करना, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू क्लीन दोज नालाज। 30 नालाज हैं मेरे पास, मगर जब मैं साफ कर लेता हूँ
1 महीने बाद उतना ही कचरा अंदर दोबारा चौक हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट का काम है और वो अपना काम जितना कर रहे हैं वो हम सबको नजर आ रहा है, लेकिन ताज्जुब के फिर PS 114 में पीपल्स पार्टी जीत जाती है। तो फिर हो क्या रहा है? लोगों को इदराक नहीं है, लोग किसे कसूरवार समझते हैं, उन्हें अगर कसूरवार नहीं समझते, इस पे भी कुछ रोशनी डाल दीजिए। देखें, इस मुल्क में इलेक्शन के तरीक़ेकार सबको पता है। गवर्नमेंट है, बाई इलेक्शन है, ये सारी मशीनरी यूज़ हुई है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, करोड़ों रुपया यूज़ हुआ है। 9 साल से महमूदाबाद याद नहीं आया, इलेक्शन के दिनों में सड़क भी बनने लग गई, कार्पेटिंग होने लग गई। व्हाट इज़ दिस? तो और फिर पैसा खर्च हुआ है, फिर धांधली भी होती है। गवर्नमेंट की मशीनरी सारी साथ है, पुलिस उनके पास है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमने भी कॉन्टेस्ट किया, 18,000 वोट लिए हमने अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। हमारे ऊपर जितने प्रेशर्स थे उसमें रहते हुए हमने 18,000 वोट लिए। हम समझते हैं हम जीते में, अगर फेयर काउंटिंग हो तो आज भी रिजल्ट हमारे फेवर में है।